एक्सरसाइज 14.3 का फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे तो 4 कॉलम दिए हुए हैं। पहले कॉलम में शेप का नाम दिया हुआ है, जो कुछ भी शेप है। दूसरा जो कॉलम है वहाँ पर सेंटर ऑफ रोटेशन लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर जैसे कि पहला आप देखोगे, पहला जो शेप दिया है स्क्वायर, अगर उस स्क्वायर शेप को रोटेट किया जाए तो उसका जो सेंटर पॉइंट है वो कहाँ पर होगा, ये हमको बताना है। तीसरा कॉलम दिया है ऑर्डर ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है? ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री का जो ऑर्डर है वो कितना आएगा वहाँ पर उस शेप के लिए, वो बताना है। और चौथा है एंगल ऑफ रोटेशन। अब ये एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है कि जिस एंगल में वो अपने आइडेंटिकल यानी कि अपने प्रॉपर शेप में मिल रहा है वो कौन सा एंगल है। ठीक है, तो कितने पार्ट में वो मिल रहा है, और इसको मैं अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा और बहुत इजी तरीका बताऊंगा कि कैसे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन में इस टाइप का दिया हुआ है, इससे कॉलम बने हुए हैं। मैं कॉलम तो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि एक एक को आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो पहला में दिया हुआ है शेप। तो शेप क्या है? पहला आप देखोगे तो स्क्वायर, स्क्वायर एक शेप है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। अब हमको क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेंटर ऑफ रोटेशन, यानी कि अगर एक स्क्वायर है तो इसका सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ पर होगा। देखो इस स्क्वायर में अगर 2 डायगोनल ड्रॉ किया जाए, ठीक है, तो ये इसका सेंटर पॉइंट होगा। ठीक है, इसी सेंटर पॉइंट के एक्सिस में ये स्क्वायर जो है रोटेट होगा। ठीक है, तो इसका सेंटर पॉइंट कहाँ पर हुआ? मीटिंग पॉइंट, या फिर आप लिख सकते हो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, जहां 2 डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं वही इसका इस स्क्वायर का सेंटर पॉइंट होगा या सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। अब देखते हैं इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इसका फाइंड आउट करना है। तो ऑर्डर कितना होगा मैं आपको बता चुका हूँ। ऑर्डर क्या होता है कि इसको रोटेट करने पर 360 डिग्री रोटेट करने पर जितने बार वो शेप अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा या ओरिजिनल शेप जैसा दिखेगा वो उसका ऑर्डर होता है। तो पहले इसको अगर ऐसा एक बार रोटेट करेंगे, सपोज ये पॉइंट इसका नाम ए है, तो इसको एक बार रोटेट करेंगे तो ये जो ए पॉइंट है यहाँ पहुँच जाएगा, ऐसा रोटेट हो जाएगा। ये यहाँ आ गया तो ऑर्डर 1 हो गया। फिर एक बार रोटेट किए तो यहाँ पर ए आ गया, ऑर्डर 2 हो गया। फिर एक बार और रोटेट करेंगे तो ए यहाँ पर आ जाएगा, ऑर्डर 3 हो गया इसका। नेक्स्ट फाइनल जब पोजीशन होगा ये 360 डिग्री रोटेट हो जाएगा तो ए वापस अपनी जगह में पहुंच जाएगा, तो इसका ऑर्डर 4 हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होता है ये पिछले 2-3 क्वेश्चन में अपन देख चुके हैं, और इस वीडियो के इंट्रोडक्शन पार्ट में भी, इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पार्ट में भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब देखते हैं, इसके बाद आता है ये एंगल ऑफ रोटेशन। अब ये एंगल ऑफ रोटेशन क्या है? जैसे ही हम इसको रोटेट करते हैं तो जो पहली बार ये जो रोटेट करने पर पहली बार ये किस एंगल पे अपने ओरिजिनल इमेज से मिल रहा है वो होता है उसका एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, सेकेंड टाइम फिर आप रोटेट करोगे तो फिर सेकेंड पोजीशन से लेकर अगले पोजीशन के बीच में जितना भी डिफरेंस होगा, जितने एंगल का डिफरेंस होगा वो उसका एंगल ऑफ रोटेशन होता है। तो इसको फाइंड आउट करने का सबसे इजी तरीका ये होता है कि किसी भी शेप को अगर हम रोटेट करते हैं तो पूरा 360 डिग्री रोटेट करते हैं। ठीक है, उस 360 डिग्री में रोटेट करने पर जितने बार भी वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से मिल रहा है, यानी कि उसका जो भी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगा उसको डिवाइड कर देंगे। तो जैसे कि ये 360 डिग्री अपन रोटेट कर रहे हैं तो 360 डिवाइडेड बाई इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन है 4। ठीक है, अपन इसको डिवाइड करते हैं, 4 1 4, 4 9 36, 4 0 0। तो इसका जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, जब इसको 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। फिर उसके बाद उस 90 डिग्री से फिर एक बार रोटेट करेंगे तो टोटल तो 180 डिग्री रोटेट होगा, लेकिन अपने प्रीवियस से 90 डिग्री रोटेट होगा। ठीक है, फिर से ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। फिर 180 डिग्री आ चुका है, शेप ओरिजिनल आ चुका है। फिर 270 डिग्री में जब रोटेट करेंगे तो 180 से 270 के बीच का भी डिफरेंस 90 डिग्री का ही होगा। ठीक है, तब भी वो सेम रहेगा। और फिर से एक बार जब रोटेट करेंगे तो 360 डिग्री में पहुंच जाएगा, फिर से वो सेम रहेगा। तो 270 से 360 से 270 का जो डिफरेंस होगा वो भी 90 डिग्री का होगा। इसका एक्चुअल एंगल ऑफ रोटेशन का एक्चुअल ये मतलब होता है। तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? 360 डिवाइडेड बाई उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन जितना भी होगा। ठीक है, इसको मैं रब करता हूं, आगे देखते हैं इसका सेकंड में जो शेप दिया हुआ है। सेकंड जो शेप दिया हुआ है रेक्टेंगल। ठीक, अब बिल्कुल स्क्वायर की तरह रेक्टेंगल भी है। रेक्टेंगल बस ऐसा होता है उसके लेंथ और
ब्रेड्थ जो है वो अलग अलग होते हैं, ब्रेड्थ दोनों इक्वल होते हैं और लेंथ दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। अब इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इसके डायगोनल का, वही इसका सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। जब इसको रोटेट किया जाएगा तो इसका एक सेंटर पॉइंट होगा, वो सेंटर पॉइंट कहाँ आएगा, इसके डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पे, ठीक है। तो इसका भी सेम होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल। सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल, क्योंकि वहीं से इसको रोटेट करेंगे। अब इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन देखते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन अगर देखेंगे, सपोज इसको नाम ए दे दिए, पहले अगर इसको 90 डिग्री में रोटेट किया जाए तो ये इस तरह का हो जाएगा रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये तो ओरिजिनल पोजीशन में आया नहीं है, ठीक है, अपने ओरिजिनल शेप के जैसा नहीं दिख रहा है। फिर से एक बार इसको रोटेट करते हैं, ये 90 डिग्री हो गया। अब उसके बाद 180 डिग्री में जब रोटेट करेंगे तो वापस ये रेक्टेंगल जो है फिर से रेक्टेंगल जैसा दिखने लगेगा। फर्क से क्या रहेगा, पहले ए यहाँ था, ए यहाँ पहुँच गया सेकेंड में, और थर्ड में ए यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो 180 डिग्री रोटेट हो गया। फिर 270 डिग्री में जब रोटेट करेंगे तो फिर से ये ऐसा हो जाएगा, तो फिर से ये मैच नहीं कर रहा इससे। और फिर से जब इसको 360 डिग्री में रोटेट करेंगे तो वापस अपने जैसा दिखने लगेगा। तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना हो गया, इसको रोटेट करने पर 360 डिग्री रोटेट करने पर जितने बार ये अपने ओरिजिनल शेप से मिलेगा, मैच करेगा, उतना इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होगा। तो देखो यहाँ मैच नहीं कर रहा है, यहाँ मैच कर रहा है, तो ये ऑर्डर ऑफ सिमेट्री पहले 1 हो गया। यहाँ मैच नहीं कर रहा है, फिर से यहाँ पर 360 डिग्री में मैच करेगा तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 2। तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगा, या ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, 2। अब इसका एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करना है। तो एंगल ऑफ रोटेशन सेम है, 2 बार मैच कर रहा है, ठीक है। तो 360 डिग्री हम रोटेट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई इसका नंबर ऑफ रोटेशन, सॉरी ऑर्डर ऑफ रोटेशन। तो ये हो जाएगा 2 1 2, यहाँ 2 1 2, 1 बचा, ये हो गया 16, 2 8 16 और ये 0। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना आया, 180 डिग्री। कैसे, देखो जब इसको 180 डिग्री रोटेट किए तब जाके ये फिर इससे मैच हुआ था, फिर ठीक है। फिर उसके बाद जब दोबारा कब मैच हुआ, फिर से 180 से फिर से 180 डिग्री रोटेट किए तो 360 हो गया। तो 180 से फिर 180 डिग्री रोटेट किए तब जाके मैच किया, वही इसका एंगल ऑफ रोटेशन हो गया, ठीक है। इसको मैं रब करता हूँ, आगे देखते हैं। और तीसरा भी इसका दिया हुआ है रोम्बस। अब रोम्बस क्या होता है, रोम्बस भी एक क्वाड्रिलेटरल है, बस उसका शेप इस तरीके का होता है, ठीक है। अब इस रोम्बस में हमको क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले देखना है इसका सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा। तो यहाँ कहीं से ये रोटेट होगा, तो इसका सेंटर पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके डायगोनल्स को ड्रॉ करेंगे। इसको डायगोनल जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो उसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही इसका सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। तो इसमें भी सेम आएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। अब देखते हैं कि ये कितने बार अपने ओरिजिनल पोजीशन से मैच करेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फिर से जैसे कि अब अगर इसको रोटेट करते हैं, ठीक है, ये इसका नाम है ए। तो अगर इसको पहले 90 डिग्री रोटेट किया जाए तो ए यहाँ पर आ गया। फिर से इसको अगर रोटेट करेंगे तो ए जो है यहाँ पर आ जाएगा। फिर से इसको रोटेट करेंगे तो ए यहाँ पर आ जाएगा। फाइनली इसको जब फिर से रोटेट किया जाएगा तो ए वापस यहाँ पर पहुँच जाएगा। यानी कि इसमें भी जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन है वो हो गया 4, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ रोटेशन अगर इसका 4 है तो यहाँ पर आप देखो इसका एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा, 360 डिवाइडेड बाई 4। ये 4 1 4, 4 9 36, 4 0 0, तो ये गया 90 डिग्री। यानी कि एक रोम्बस का भी जो एंगल ऑफ रोटेशन होगा वो 90 डिग्री का होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल हो, तीनों एंगल का मेजरमेंट भी इक्वल हो, ठीक है। तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सपोज इसका नाम ए है। अब इसका ढूंढना है सेंटर ऑफ रोटेशन। अगर इसको रोटेट किया जाए किसी इसके सेंटर पॉइंट से तो इसका सेंटर पॉइंट कहाँ बनेगा, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसका मीडियन ड्रॉ करना पड़ेगा। एक ये हो गया दूसरा मीडियन और ये हो गया तीसरा मीडियन। जब 3 मीडियन ड्रॉ हो जाएगा तो हमको उसका सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। तो ये सेंटर पॉइंट इस ट्राइंगल का कहां बन रहा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियन। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियन, ये इसका सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। इसी पॉइंट से इसको रोटेट करेंगे। अब देखते हैं इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा। किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा, इसको अगर ऐसे घुमाएंगे तो ये ए यहां पर आ गया, फिर से इसको ए को घुमाएंगे तो ए यहाँ पर आ गया, फिर से ए को घुमाएंगे तो ऊपर पहुंच गया। तो 360 डिग्री रोटेट करने पर ये सिर्फ 3 बार मैच करता है, ठीक है। एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। 3 बार अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है या अपने ओरिजिनल इमेज के जैसा दिखने लगता है। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो गया 3।
अब इसका एंगल ऑफ रोटेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? एंगल ऑफ रोटेशन इसका 360 डिग्री रोटेट हो रहा है, डिवाइडेड बाई इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3 है, तो 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 3 2 0, यानी कि 120 डिग्री इसका एंगल ऑफ रोटेशन होगा। ठीक है, इसको मैं रब करता हूं, आगे और देखते हैं। नेक्स्ट दिया है रेगुलर हेक्सागन। अब ये रेगुलर हेक्सागन क्या होता है? ठीक है, किसी भी शेप के आगे अगर रेगुलर लग गया तो ये समझ लो उसके सारे साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, एक हेक्सागन है, ये सपोज हेक्सागन, हेक्सागन का मतलब उसके 6 साइड्स होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये एक हेक्सागन है जिसके सभी साइड्स इक्वल हैं आपस में। अब इसका सेंटर ऑफ रोटेशन ढूंढना है। अगर इसको रोटेट करेंगे तो उसका सेंटर कहाँ पर होगा? तो यहाँ से भी अगर इसका डायगोनल ड्रॉ किया जाए इस तरीके से, ठीक है, इस हेक्सागन का डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो इसका सेंटर पॉइंट हमको मिल जाएगा। तो क्या बोल सकते हैं, इस रेगुलर हेक्सागन का सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, इसके डायगोनल्स जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वो इस हेक्सागोनल का इस हेक्सागन का सेंटर पॉइंट होगा या फिर सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। अब इसका हमको ऑर्डर ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करना है। तो देखो हेक्सागन में 6 साइड्स हैं। ठीक है, ये एक रेगुलर हेक्सागन है, तो रेगुलर हेक्सागन मतलब इसके सारे साइड्स इक्वल होंगे। सपोज एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर इसका ए, तो जब फर्स्ट टाइम रोटेट करेंगे तो ए पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा। फिर से रोटेट करेंगे तो ये ए यहाँ पर आ जाएगा, अगेन रोटेट करेंगे ये ए यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है वो पहले यहाँ आया फिर यहाँ। नेक्स्ट फिर से रोटेट करने पर यहाँ, फिर से रोटेट करेंगे तो यहाँ, फाइनली जब रोटेट करने पर ए अपने पोजीशन पे वापस पहुँच जाएगा। तो देखो ये इसको रोटेट करने के बाद, रोटेट करने पर ये जो हेक्सागन है ये 6 टाइम्स अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है या अपने ओरिजिनल इमेज से मैच कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट यहाँ 1 2 3 4 5 और फाइनली 360 डिग्री में 6 टाइम्स। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो गया 6। अब इसका एंगल ऑफ रोटेशन बहुत इजी है, 360 डिग्री रोटेट हो रहा है, डिवाइडेड बाई 6 बार अपने ओरिजिनल इमेज से मैच करता है रोटेट होने पर, तो डिवाइडेड बाई 6, 6 1 6, 6 6 36, 6 0 0, तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन हो जाएगा 60 डिग्री का। ठीक है, मैं इसको रब करता हूँ, आगे और कुछ है उसको भी देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है सर्कल के बारे में। अब सर्कल का सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा? अब अगर ये एक सर्कल है तो सर्कल कहाँ से मतलब इसका सेंटर पॉइंट कहाँ होता है? सर्कल के सेंटर में इसका सेंटर पॉइंट होता है, या फिर हम बोल सकते हैं उसका जो डायामीटर होगा उसके डायामीटर का जो मिड पॉइंट होगा वो उसका सेंटर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं डायामीटर ऑफ, सॉरी, मिड पॉइंट ऑफ डायामीटर, मिड पॉइंट ऑफ डायामीटर वही उसका सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। अब किसी भी सर्कल का जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन होता है वो कितना होगा? ये होता है इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट आप लिख सकते हो या उसका साइन भी बना सकते हो, यानी कि इसका कोई काउंटिंग नहीं है। जब तक हर एंगल में जितने बार आप इसको रोटेट करोगे वो अपने ही ओरिजिनल इमेज के जैसे दिखेगा। अगर आप इसको 0 डिग्री से 0.1 डिग्री रोटेट किए तो भी वो अपने सर्कल ही दिखेगा। 1 डिग्री रोटेट होने पर भी सर्कल दिखेगा, 10 डिग्री रोटेट होगा तो भी सर्कल दिखेगा, 100 डिग्री रोटेट होगा तो भी सर्कल दिखेगा, 360 डिग्री रोटेट होगा तो भी सर्कल ही दिखेगा। ठीक है, तो इसका जो एंगल ऑफ रोटेशन होगा वो होगा एनी एंगल्स। आप लिख सकते हो एनी एंगल, यानी कि किसी भी एंगल में अगर इसको रोटेट किया जाए तो अपने ओरिजिनल इमेज के जैसा ही दिखेगा। नेक्स्ट इसका लास्ट एक प्रॉब्लम दिया हुआ है सेमी सर्कल। अब ये सेमी सर्कल क्या होता है? सेमी सर्कल का मतलब हाफ सर्कल। ठीक है, ये हाफ सर्कल है। अब इस हाफ सर्कल को या सेमी सर्कल को अगर रोटेट करना हो तो इसका सेंटर पॉइंट कहाँ होगा? यहाँ कहीं पर होगा। तो यहाँ पर होगा तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये हाफ सर्कल है यानी कि सेमी सर्कल है, तो ये जो लाइन है ये इसका डायामीटर है। सेम सर्कल के जैसे सेमी सर्कल का भी एक डायामीटर होता है और इस डायामीटर का जो सेंटर पॉइंट होगा वो ही इसका सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हो मिड पॉइंट ऑफ डायामीटर, जो इसका सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। नेक्स्ट होगा इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन। अब ऑर्डर ऑफ रोटेशन अगर देखेंगे तो इसको अगर आप 90 डिग्री में रोटेट करोगे तो पहले ऐसा हो जाएगा, 180 डिग्री में रोटेट करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा,
फिर से 270 डिग्री में रोटेट करने पर ऐसा होगा, और फाइनली 360 डिग्री रोटेट करने पर फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। यानी कि इसका जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन है वो होगा 1, क्योंकि सिर्फ एक ही बार ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है जब इसको 360 डिग्री रोटेट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, बहुत ईजी है, 360 डिवाइडेड बाई सिर्फ अपने एक ही बार अपने ओरिजिनल इमेज पे आ रहा है, तो ठीक है, इसका एंगल ऑफ रोटेशन 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 14.3 का 4th क्वेश्चन।